वेलकम टू रिसर्च मेथड्स क्लास स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह हम अप्लाई करते हैं एसपीएसएस में और रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैटेगोरिकल आउटकम बेस्ड ऑन वन और मोर प्रेडिक्टर्स। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसे हम आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं, वो कंटिन्यूस होता है, स्केल डेटा होता है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कैटेगोरिकल होता है और उसकी दो कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल डिजीज़ में यस, नो, पास, फेल, स्मोकर, नॉन स्मोकर, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। जब हमारे पास आउटकम जो है उसकी दो कैटेगरीज होंगी, हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। जब आउटकम की कैटेगरीज 2 से ज़्यादा हो जाती हैं, हम मल्टी नोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। और जब हमारे पास आउटकम जो वेरिएबल होता है उसकी कैटेगरीज ज़्यादा हों और ऑर्डर में हों, जैसे लो, मीडियम, हाई, पुअर, एवरेज, गुड, तो तब हम ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने प्रेडिक्ट करना है कॉफ़ी की कंजम्पशन, लो इनटेक और हाई इनटेक। हमारे पास दो कैटेगरीज हैं और हमारे पास जो प्रेडिक्टर्स हैं वो स्केल प्रेडिक्टर्स भी हैं और कैटेगोरिकल भी हैं। इस एग्जांपल में हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन से फैक्टर्स हमारे प्रेडिक्टर्स, फॉर एग्जांपल एज, बीएमआई, वेट, एसोसिएटेड हैं हाई कैफीन इनटेक के साथ। हमारा जो आउटकम वेरिएबल है वो है कैफीन कंजम्पशन और उसकी दो कैटेगरीज हैं, लो कैफीन और हाई कैफीन। तो आपको पता होना चाहिए कि आप हाई कैफीन इनटेक के साथ एसोसिएशन चेक कर रहे हैं या लो कैफीन के साथ, क्योंकि उसी हिसाब से हमने फिर इसकी कोडिंग करनी होगी। जब हम डेटा एंटर करेंगे, हमारा जो आउटकम वेरिएबल होगा, तो जिसकी कोडिंग हम हाई रखेंगे वही प्रिडिक्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई कैफीन इनटेक की कोडिंग 1 है जो कि हायर नंबर है, तो हम इस मॉडल में हाई कैफीन इनटेक को ही प्रिडिक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि लो कैफीन इनटेक को की एसोसिएशन चेक करें प्रेडिक्टर्स के साथ, तो फिर हम इसकी कोडिंग 1 कर देंगे और हाई की 0 कर देंगे। तो जिसका इसको 1 2 भी कर सकते हैं, तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा कोड का उसको प्रिडिक्ट किया जाएगा, उसकी एसोसिएशन चेक की जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो कोडिंग है, हमारी जो स्पीसीज की शीट आपको प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेंगे, उसको यूज़ करें। तो उसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैफीन इनटेक है और उसमें 0 कोड है लो इनटेक का और 1 है हाई का। हमारे पास जो एज है वो ईयर्स में है, स्केल डेटा है, बीएमआई के ग्रुप्स हैं, उसमें 1 अंडर वेट है, 2 नॉर्मल, 3 ओवर वेट, 4 obese। वेट भी स्केल है केजी में। जेंडर की कोडिंग हुई हुई है 0 1 फीमेल मेल। एकेडमिक लेवल है और एकेडमिक ईयर है। तो इसलिए मैंने कोडिंग शो की है कि बाद में ये जो कोड्स हैं, अंडर ग्रेजुएट को हमने 1 दिया हुआ है, 2 पोस्ट ग्रेजुएट है, या फीमेल और मेल को हमने कौन से कोड यूज़ किए गए हैं, ये बाद में हमारे यूज़फुल होंगे जब हम रेफरेंस बना रहे होंगे जी। तो हम ओपन कर लेते हैं अपनी एसपीएसएस की शीट और इसमें हमारा जो कैफीन इनटेक फर्स्ट है ये हमारा आउटकम है और बाकी हमारे प्रेडिक्टर्स हैं। तो रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए आप क्लिक करें एनालाइज पे, रिग्रेशन और बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उसके बाद कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल और कोवेरिएट्स। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम कैफीन इनटेक लेवल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और बाकी जो वेरिएट्स हैं, कोवेरिएट्स हैं, वहाँ पे हम बाकी प्रेडिक्टर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरह की विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम कैटेगोरिकल पे क्लिक करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हमने रेफरेंस देना है जी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने रेफरेंस बनाने हैं अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के। तो जितने भी आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनको आपने सेलेक्ट करके कैटेगोरिकल कोवेरिएट्स में लेके आना है जी। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने वेरिएबल का फर्स्ट कैटेगरी को रेफरेंस बनाना चाहते हैं या लास्ट कैटेगरी को रेफरेंस बनाना चाहते हैं।
तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट पे। यहाँ पे मैं फर्स्ट को रेफरेंस बनाता हूँ कि जो भी जिसका भी जो कोड होगा, नंबर होगा, वो कम होगा, वो रेफरेंस बन जाएगा जो फर्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल जिसका कोड 1 है या जिसका 0 है, वो रेफरेंस बन जाएगा। तो मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, आप लास्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ जी कि फर्स्ट अगर मैं सिलेक्ट करूँगा रेफरेंस, तो अंडरवेट जो होगा वो रेफरेंस बन जाएगा, फीमेल रेफरेंस बन जाएगा, अंडर ग्रेजुएट रेफरेंस होगा, और फर्स्ट ईयर रेफरेंस होगा। तो ये क्योंकि मेरे फर्स्ट कैटेगरीज हैं मेरी वेरिएबल्स की, तो ये रेफरेंस बन जाएंगी। तो फर्स्ट को मैं सेलेक्ट करके चेंज पे क्लिक करूँगा, और जब आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो इन सब वेरिएबल्स के सामने फर्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं, फर्स्ट जो है वो रेफरेंस बन चुका है। फिर आप कंटिन्यू और ओके पे क्लिक करेंगे और आपकी आउटपुट फाइल आ जाएगी जिस पे आपका रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो अप्लाई हो चुका होगा। तो अब हम सीखते हैं कि किस तरह हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। अब हम वन बाय वन टेबल डिस्कस करेंगे। अगर हम पहला टेबल देखते हैं जिसकी इस प्रोसेसिंग समरी, तो यहाँ पे बताया गया है कि टोटल 450 केसेस थे जिनको हमने एनालाइज किया है और इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई मिसिंग वैल्यू या मिसिंग केस आ रहा है तो उसको आपने रिव्यू कर लेना है कि वो उसकी क्या रीज़न है। अगर हम सेकंड टेबल देखें डिपेंडेंट वेरिएबल इनकोडिंग, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा आउटकम वेरिएबल था उसमें लो इनटेक की कोडिंग या वैल्यू जिसे कहते हैं वो 0 है, हाई की इनटेक की 1 है। और जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हायर वैल्यू को प्रिडिक्ट किया जाता है, तो SPSS प्रेडिक्ट्स हाई कैफीन इनटेक। तो अगर आप लो को प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं तो लो की जो वैल्यू होगी वो आप हायर रखेंगे, वो 2 रख सकते हैं फॉर एग्जांपल। कैटेगोरिकल वेरिएबल कोडिंग, अगर आपने डमी वेरिएबल बनाना सीख लिए हैं लीनियर रिग्रेशन में, तो ये कुछ उससे मिलता जुलता ही है। तो अगर हम एकेडमिक ईयर देखें तो क्योंकि हमने इन सब में फर्स्ट कैटेगरी को रेफरेंस रखा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो सब में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो 0 बनी हुई है, और बाकी जो हैं वो उनकी जो कोडिंग है वो 1 में हुई हुई है। फॉर एग्जांपल एकेडमिक ईयर में जो है वो कोडिंग है तो ये 0 0 है तीनों वेरिएबल्स में। सेकेंड ईयर में जो है वो फर्स्ट में डमी वेरिएबल जिसे हम कह सकते हैं सपोज, उसमें 1 है, 2 में 0 है, थर्ड में 0 है। थर्ड ईयर जो है वो सेकंड में 1 है, फोर्थ ईयर थर्ड में 1 है। तो अगर आपको डमी वेरिएबल बनाना आते हैं तो आपको पता होगा कि हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम आ जाते हैं एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप देखेंगे जो रेफरेंस है उसकी कोडिंग 0 है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी कोडिंग 1 है। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हमने फर्स्ट कैटेगरी को रेफरेंस रखा हुआ है। तो अगर हम रेफरेंस कैटेगरी चेंज कर देते हैं, अगर हम रेफरेंस कैटेगरी जो है वो लास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे मॉडल जो फिट है वो चेंज नहीं होता, उससे ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेंज नहीं होती, बल्कि उससे क्या होता है कोफिशेंट, साइंस, ऑर्डर रेशोज, इंटरप्रिटेशन जो है ये चेंज होती है। उससे हमारा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उस मॉडल का वो चेंज नहीं होता। तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट को या लास्ट को। क्लासिफिकेशन टेबल से हमें पता चलता है कि हाउ वेल द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल प्रेडिक्ट्स द आउटकम कैटेगरीज। बेसिकली इसमें कंपेयर किया जाता है जो ऑब्जर्व्ड एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं उसको प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ जो मॉडल प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे एक्यूरेसी 51% है जो कि एक रीज़नेबल एक्यूरेसी है। नेक्स्ट हमारा टेबल है ओमनीबस टेस्ट ऑफ मॉडल कोफिशिएंट। इस टेबल से हमें पता चलता है कि हमारा जो मॉडल है रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, वो प्रेडिक्टर्स के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको कंपेयर किया जाता है विदाउट प्रेडिक्टर मॉडल के साथ, जिसे हम नल मॉडल भी कहते हैं। तो अगर पी वैल्यू 0.05 से कम हो तो इससे पता चलता है कि जो मॉडल है उसमें जो प्रेडिक्टर्स हैं वो कलेक्टिवली दे हैव इम्प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम वेरिएबल। तो इसमें हमें ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस का पता चलता है। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तो मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है, और इसमें हमें इंडिविजुअल वेरिएबल्स की सिग्निफिकेंस का पता नहीं चलता। जो मॉडल समरी है उससे हमें पता चलता है कि हाउ वेल द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन्स द आउटकम वेरिएबल। इसमें जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0.341 है। इसका मतलब है कि जो हमारा मॉडल है वो 34.1% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है इन द आउटकम वेरिएबल। ओवरऑल जो हमारी एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हुई है इस मॉडल से, 51 से 69 पे पहुंच गई है जी। और जो मॉडल प्रोडिक्ट है वो रीजनबली प्रिडिक्ट्स वेल, 69.8% हमारी एक्यूरेसी है।
अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टेबल पे, वेरिएबल्स इन इक्वेशन। और यहाँ से ही वैल्यूज़ जो होती हैं वो हम अपने आर्टिकल्स में या जब रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। इस टेबल का इंटरप्रिटेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है एज इन ईयर्स, हम देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट होगा तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगर सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो एज जो है वो सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर है, क्योंकि जो पी वैल्यू है वो लेस दैन 0.05 है। और उसके बाद हम देखते हैं बी, जिसे हम ऑड रेशो कहते हैं। तो हम इसको इस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि एज जो है वो सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर है, और फॉर एवरी 1 year इंक्रीज इन एज, odds of high caffeine intake increased by 27.9%। तो ऑड रेशो बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर ऑड रेशो 1 होगी तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं है। ऑड रेशो 1 से ज़्यादा होगी तो इंक्रीज हो गए हैं ऑड्स, उस प्रोबेबिलिटी के, उस इवेंट के अक्रेंग के चांसेस बढ़ गए हैं। और अगर ऑड रेशो 1 से कम है तो ऑड्स डिक्रीज हो गए हैं। तो जब ऑड रेशो 1 से ज़्यादा होंगे तो हम ऑड रेशो से 1 माइनस कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो हमारी परसेंटेज आ गई कि 27.9% ऑड्स इंक्रीज हो गए हैं। और अगर ऑड जो है वो लेस देन 1 है तो फिर हम 1 से उस ऑड रेशो को माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो वो परसेंटेज आएगी और हम कहेंगे कि ऑड्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं बाई दैट परसेंट। तो यहाँ पे 27.9% जो है वो ऑड्स ऑफ हाई कैफीन इंटेक इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हाइट, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, जो पी वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा है। वेट का भी जो एसोसिएशन है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। फिर हम आ जाते हैं जेंडर पे। तो जेंडर पे जो पी वैल्यू है 0.05 से कम है, तो जेंडर जो है सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर है। और यहाँ पे जो ऑड रेशो शो हुई है वो मेल की है, क्योंकि जो फीमेल है उसको हमने रेफरेंस बनाया हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि मेल्स हैव 2.07 टाइम्स हायर ऑड्स ऑफ हाई कैफीन इनटेक कंपेयर्ड विद फीमेल। तो इसको हम अपने रेफरेंस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो एज था वो तो स्केल डेटा था, तो उसकी इंटरप्रिटेशन हमने डिफरेंट मेथड से की है, या उसकी वर्डिंग डिफरेंट थी। क्योंकि जेंडर में हमारे पास रेफरेंस है तो हम कहेंगे कि मेल की जो कंजम्पशन है वो 2 टाइम हायर है कंपेयर टू फीमेल पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद हमारे पास BMI का कंपैरिजन है। इसमें जो अंडरवेट था वो हमारा रेफरेंस था, और अंडरवेट को हम अब कंपेयर करेंगे नॉर्मल वेट के साथ, ओवरवेट के साथ और ओबीस के साथ, क्योंकि रेफरेंस कैटेगरीज के साथ ही हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट सिर्फ और सिर्फ ओबीस और अंडरवेट जो हैं उस कैटेगरी में है। 0.032 पी वैल्यू है, और उसकी हम इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे कि जो 20 स्टूडेंट्स हैं हैव मच लोअर ऑड्स ऑफ हाई कैफीन इनटेक कंपेयर्ड विद अंडरवेट स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ऑड रेशो है वो 1 से कम है। तो 1 में से माइनस करेंगे तो वो 0.968 आती है, जिसका मतलब है 96.8% लोअर ऑड्स ऑफ हाई कैफीन इनटेक इन ओबीस स्टूडेंट्स कंपेयर टू अंडरवेट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एजुकेशन की हम बात करें तो जो अंडर ग्रेजुएट से वो हमारे पास रेफरेंस कैटेगरी थी, तो हम कहेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं दे हैव 2.25 टाइम हायर ऑड्स ऑफ हाई कैफीन इनटेक व्हेन कंपेयर्ड विद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो एकेडमिक ईयर में फर्स्ट ईयर जो था वो रेफरेंस कैटेगरी है, और इसको अगर हम कंपेयर करें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के साथ, तो सिर्फ फोर्थ ईयर में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ ईयर जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव 2.51 टाइम हायर ऑड्स ऑफ हाई कैफीन इनटेक कंपेयर्ड विद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब हम रिसर्च आर्टिकल में इसको डिस्कस कर रहे हों या एक्सप्लेन कर रहे हों इन रिजल्ट्स को। तो अगर हम समराइज करें ओवरऑल, तो ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल्स में। आपने
रेफरेंस किसको रखा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर 1 से ज़्यादा ऑड वैल्यू आई है स्केल डेटा में, स्केल वेरिएबल में, तो उसको हम परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 1 से कम है तो 1 में से माइनस करके फिर परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर कैटेगोरिकल है तो फिर हम कैटेगरीज के हिसाब से उसको कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने किया है जी कि मेल में हायर कंजम्पशन है, 4th ईयर में हायर कंजम्पशन है, ओबीस में लोअर कंजम्पशन है कंपेयर टू, तो जो रेफरेंस कैटेगरी होगी। अगर यहाँ पे स्केल प्रेडिक्टर है तो फिर उसको हम परसेंटेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं कितने परसेंट जो है उसके ऑड्स बढ़ रहे हैं कंजम्पशन के।